देश की सियासत ने ऐसे पल कई बार देखे जो आज महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहे हैं। एक दल पर दो गुटों के अधिकार की लड़ाई में एक के हाथ खाली तो दूसरे के हाथ में निशान और दल दोनों। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या जनमानस सिर्फ सिंबल और दल के साथ जुड़ता है या फिर दल के चेहरे और विचार के साथ भी। ये बात साफ है कि जिसकी पकड़ संगठन पर ज्यादा होती है उसकी स्वीकार्यता भी ज्यादा होती है। उसे दल के नाम और सिंबल की चिंता नहीं होती। चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे को मायूसी मिली तो शिंदे को खुशी। लेकिन ये सियासत है, यहां दौर बदलते देर नहीं लगती। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के धड़े वाली शिवसेना को असली शिवसेना मान लिया। आयोग ने कहा है कि पार्टी का नाम और चिन्ह यानी कि धनुष तीर और शिंदे गुट के पास रहेगा। चुनाव आयोग के इस फैसले से उद्धव ठाकरे के लीडरशिप वाली शिवसेना को झटका लगा है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक बताया। उन्होंने कहा है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट पे चुनौती देंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने हमारा धनुष और तीर चिन्ह चुरा लिया है, लेकिन लोग इस चोरी का बदला लेंगे। इस मामले पर चुनाव आयोग के 77 पेज का फैसला बहुमत परीक्षण के आधार पर दिया गया। आयोग के 3 सदस्यीय पैनल ने यह फैसला लिया। महाराष्ट्र में शिवसेना के कुल 67 विधायकों और विधान परिषद में कुल 40 विधायक शिंदे गुट के पक्ष में थे। संसद में दोनों सदनों में 22 सांसदों में से 13 शिंदे गुट के पक्ष में थे। चुनाव आयोग ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत कर आए 55 शिवसेना के विधायकों के वोट में से 67% वोट शिंदे गुट को मिले, जबकि उद्धव ठाकरे के गुट को सिर्फ 23.5% वोट मिले। चुनाव आयोग ने कहा कि पार्टी संविधान के परीक्षण के आधार पर फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि पार्टी ने 2018 में संशोधित अपने संविधान की प्रति जमा नहीं कराई। आयोग ने शिंदे गुट को जनप्रतिनिधि कानून 1951 के आधार पर पार्टी के 2018 के संविधान में संशोधन करने के लिए भी कह दिया है। फैसले से नाराज ठाकरे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब औपचारिक रूप से भारत में तानाशाही की शुरुआत और लोकतंत्र के अंत की घोषणा कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने तमाशा किया। चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज मांगे, कई सारे दस्तावेज, सब उन्हें दिए गए। बाद में फैसला जो आया वो क्या सिर्फ एक तमाशा है? आखिर ये तमाशा क्यों किया गया? ये ठाकरे ने बेहद सख्त अंदाज में चुनाव आयोग से सवाल किया। आयोग ने फैसला ऐसे समय में किया है जब सुप्रीम कोर्ट पे बागी शिवसेना के विधायकों को अयोग्य करार देने के डिप्टी स्पीकर के अधिकार का फैसला होना है, खासकर तब जब डिप्टी स्पीकर को ही हटाने का नोटिस दिया जा चुका है। ऐसे में अगर बागी विधायक अयोग्य करार दिए जाते हैं तो फिर चुनाव आयोग के फैसले का मतलब क्या रह जाएगा? जिस चीज को आधार बनाकर आयोग ने फैसला सुनाया है वही आधार बागी विधायकों के अयोग्य करार दिए जाने के बाद खत्म हो जाएगा। उद्धव से शिवसेना का नाम और चिन्ह छीने जाने के बाद राज ठाकरे ने एक ऑडियो ट्वीट किया, जिसमें बाला साहब ठाकरे का भाषण है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पैसा आता है और जाता है, पैसा आएगा और वापस कमा लिया जाएगा, पैसा चला भी जाएगा, लेकिन एक बार नाम गया तो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए नाम बड़ा करो, नाम में ही सब कुछ है। यानी कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से कह रहे हैं कि अब शिवसेना का नाम तुम्हारे पास से चला गया, उसका चिन्ह तुम्हारे पास से चला गया, यानी अब सब कुछ खत्म हो गया है। चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद शिवसेना तो एकनाथ शिंदे के पास आ गई, लेकिन जनता का मूड अभी भी उद्धव गुट के साथ ही नजर आ रहा है। शिवसेना का नाम और चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिए जाने के बाद एक बार फिर से मुंबई में लोगों की सहानुभूति उद्धव ठाकरे के लिए बढ़ी है। अगर चुनाव अभी होते हैं तो इसका फायदा उद्धव ठाकरे को होगा। आम जनता में मराठी भाषी और मुस्लिम समुदाय के लोगों में ठाकरे के लिए सहानुभूति बढ़ी है। अब बीएमसी चुनाव में वाकई तय होगा कि शिवसेना के नाम पर लोग एकनाथ शिंदे को चुनते हैं या फिर ठाकरे का दबदबा अब भी मुंबई में कायम है। शिवसेना और ठाकरे एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। जिस तरह से कांग्रेस और गांधी परिवार, संघ और भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी और यादव परिवार, आरजेडी और लालू प्रसाद यादव, बहुत समय से लोग सुनते आए हैं और बताते भी आए हैं कि बाल ठाकरे और शिवसेना का मुंबई पर राज चलता है। यानी ठाकरे परिवार और शिवसेना एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसे में शिवसेना अगर शिंदे को मिल गया है तो उद्धव ठाकरे के पास से क्या वो जन समर्थन भी चला जाएगा जो बाला साहब ठाकरे और शिवसेना के नाम पर जुड़ा रहा है, जो मातोश्री के नाम पर जुड़ा रहा है? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो सहानुभूति फैक्टर पूरे महाराष्ट्र में दौड़ेगा उसका फायदा उद्धव ठाकरे किस तरह से लेते हैं और इसका नुकसान किस तरह से बीजेपी और शिंदे को होने जा रहा है। चुनाव आयोग के फैसलों पर संदेह कई बार जताया गया है। ये भी आरोप लगे हैं कि मोदी सरकार के हिसाब किताब से ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है।
साथ ही साथ और भी कई फैसले चुनाव आयोग इसी तरह से लेता है। चर्चा तो इस बात को लेकर भी है कि 2024 की राह में उद्धव बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, लिहाजा पार्टी तोड़ने के बाद पार्टी का ही अस्तित्व खत्म कर दिया गया। लेकिन यही वो आयोग है जिसने अखिलेश यादव के पक्ष में फैसला सुनाया था। तो क्या ये मान लिया जाए कि अखिलेश यादव मोदी सरकार के लिए कोई चुनौती नहीं है? तो क्या उन दलों के लिए ये चुनौती है इस फैसले के बाद कि मोदी सरकार के खिलाफ अगर वो चुनौती पेश करते हैं तो फिर उनका हश्र भी यही होगा? लोकतंत्र में क्या इस तरह के फैसले स्वीकार किए जा सकते हैं? जनादेश जिसके साथ है, दरअसल दल भी उसी के साथ है और फिर निशान भी उसी के साथ। महाराष्ट्र की सियासत में आगे बहुत कुछ होना बाकी है, लिहाजा महाराष्ट्र की सियासत पर भी नजर रहेगी 2024 से पहले।